हिंदी सिनेमा जगत में दिवंगत अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। और पृथ्वीराज कपूर साहब का जन्म 3 नवंबर 1906 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में फैसलाबाद के नाम से जानी जाती है। और पृथ्वीराज कपूर साहब के परिवार में किसी तरह का कोई फिल्मी माहौल नहीं था। इसके बावजूद पृथ्वीराज कपूर साहब को बचपन से ही अभिनय का शौक था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने लायलपुर और पेशावर के थिएटरों से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। और साल 1928 में वह अपने एक रिश्तेदार से कर्ज लेकर महज 22 साल की उम्र में अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को छोड़कर फैसलाबाद से मुंबई आ गए और यहाँ एम्पीरियल फिल्म कंपनी के साथ जुड़ गए और कई नाटकों में हिस्सा लेने लगे। और साल 1928 में पृथ्वीराज कपूर साहब ने फिल्म दो धारी से हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखा और यह एक मूक फिल्म थी और इसमें वह सहायक अभिनेता के रूप में नजर आए थे। लेकिन जल्द ही उन्हें साल 1929 में आई मूक फिल्म सिनेमा गर्ल में मुख्य भूमिका के रूप में अभिनय करने का मौका मिला था। और पृथ्वीराज कपूर साहब को भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साल 1931 में प्रदर्शित हुई इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर साहब सहायक भूमिका में थे। इसके बाद पृथ्वीराज कपूर साहब ने कई फिल्मों में मुख्य एवं सहायक भूमिकाओं में अपने शानदार अभिनय का परिचय दिया और साल 1930 में पृथ्वीराज कपूर साहब अपने परिवार के साथ मुंबई में बस गए थे और यहीं के होकर रह गए। और साल 1960 में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म मुगल ए आजम भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक हैं। और फिल्म में पृथ्वीराज कपूर साहब ने अकबर का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अभिनय की अमिट छाप छोड़ी और फिल्म जगत में सफलता की ऊंचाइयां छूने के बावजूद पृथ्वीराज कपूर साहब का थिएटर से लगाव कम नहीं हुआ। और साल 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की और पृथ्वीराज कपूर साहब की कुछ यादगार फिल्मों में विद्यापति, सिकंदर, दहेज, जिंदगी, आसमान महल, तीन बहुरानियां आदि शामिल हैं। और साल 1971 में पृथ्वीराज कपूर साहब ने अपने बेटे राज कपूर साहब के प्रोडक्शन और पोते रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म कल, आज और कल में अभिनय किया। और इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर साहब की 3 पीढ़ियां एक साथ पर्दे पर नजर आई और यह फिल्म पृथ्वीराज कपूर साहब की आखिरी फिल्म थी। और हिंदी सिनेमा और भारतीय रंगमंच की आजीवन सेवा करने वाले पृथ्वीराज कपूर साहब का 29 मई 1971 को 64 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। और दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर साहब को 1954 और 1956 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और साल 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और साल 1972 में मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और दोस्तों, आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब का जन्मदिन। तो हम लोगों की तरफ से पृथ्वीराज कपूर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही फिल्मी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।